नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। रात्रीच्या वेळेस ते आज वसई में पहली बार शेयरिंग रिक्शा के साथ साथ मीटर रिक्शा की भी शुरुआत हो रही है। ये निर्णय बहुत ऐतिहासिक है, क्रांतिकारक है और इस निर्णय के लिए मैं महायुति सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री सन्माननीय अजित दादा पवार, पालक मंत्री सन्माननीय गणेश नाइक जी और परिवहन मंत्री सन्माननीय प्रताप सरनाइक जी, इनका बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और वसई, विरार, नालासोपारा, नायगांव की जनता के तरफ से मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये निर्णय वसई के लोगों के हित के लिए लिया जा रहा है। और मैं सभी लोगों को ये कहना चाह रही हूँ कि अभी शेयरिंग रिक्शा के साथ साथ मीटर रिक्शा भी शुरू होने जा रही है। तो जिसको शेयरिंग रिक्शा में जाना है वो शेयरिंग में जा सकते हैं, जिसको मीटर रिक्शा में जाना है वो मीटर रिक्शा का पर्याय स्वीकार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय आज से लागू हो रहा है वसई में। मराठी जरा सांगा ना। एक मिनिट साहेब, नमस्कार साहेब। आज वसईमध्ये मीटर सिस्टम झालेली आहे रिक्षाला, त्याबद्दल तुम्ही सर्वप्रथम काय सांगाल? प्रादेशिक परिवहन कार्यालय वसईतर्फे सर्वप्रथम तर सर्व वसई विरारच्या नागरिकांचे धन्यवाद आणि रिक्षा संघटनेचे सुद्धा धन्यवाद। त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाला चांगला भरघोस प्रतिसाद दिलेला आहे आणि हीच अपेक्षा त्यांच्याकडनं वेळोवेळी राहील, असाच त्यांनी प्रतिसाद द्यावा। आजपासून जो मीटर प्रमाणे चालण्याचा यांनी मानस आखलेला आहे तो निरंतर हा प्रयत्न त्यांनी चालू ठेवावा आणि लोकांना जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध करून द्यावी। सर, वसईमध्ये फर्स्ट टाइम रिक्षा मीटर लागलेला आहे। आता ग्राहक आणि रिक्षा चालक ह्यांच्यामध्ये कधी वादंग झाला तर त्यासाठी तुम्ही काय उपाययोजना करणार आहात? मीटर अगोदरपासूनच लागलेले होते, परंतु आपण ह्याच्यात थोडंसं प्रबोधन करून प्रत्येकाला ज्यांना आवश्यकता आहे त्यांना मीटर प्रमाणे चालण्याचे सुद्धा आवाहन केलेलं आहे। शेअर रिक्षा सुद्धा चालूच आहे आपल्याकडे, त्याही चालू राहणार आहेत आणि ज्यांना आवश्यक प्रवासी ज्यांना मीटर प्रमाणे जाण्याची इच्छा आहे, दूरचं भाडं आहे किंवा ज्यांना स्पेशल रिक्षा करून जायची इच्छा आहे त्यांनाही तो पर्याय आपण उपलब्ध करून दिलेला आहे। जेव्हा एखादा माणसाला शेअरिंग मध्ये जाणार असेल किंवा मीटरच्या आणि या दोघांमध्ये होणारा वाद या कसा टाळता येईल? नाही, ह्याच्यामध्ये वादाचा प्रश्न येणार नाहीये, कारण तो सर्वस्वी निर्णय असणाऱ्या ग्राहकाचा आहे। ज्याला शेअरिंगने जायचं आहे त्याला शेअरिंगचा पर्याय उपलब्ध आहेच आहे आणि ज्याला पर्सनल स्वतःची रिक्षा करून भाड्याने करून जायची आहे, मीटर प्रमाणे जायचं आहे, त्याला तोही पर्याय उपलब्ध। त्यामुळे वादाचा प्रश्न इथे येत नाही। तर बऱ्याचशे रिक्षा चालक प्रॉपर त्याची ड्रेस घालत नाही, युनिफॉर्म घालत नाही, त्याच्याकडे परवानगी नाही, त्याच्याबद्दल काय? नाही, त्याच्यावरती आपलं वाहक पथकामार्फत वेळोवेळी आपण त्याच्यावरती कारवाई करत असतो। ती निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे, ती आपण चालूच ठेवत असतो। आपली माहितीसाठी सांगतो, ज्या स्पॉटवर आपण उभे आहेत इथे दर दिवसाला रात्रीला काहीतरी रिक्षांमध्ये अपघात मारपीट असते। आमची चेकिंग दिवसा पण चालू आहे, रात्रीचे पण चालू आहे आणि ही कंटिन्युअस प्रोसेस ती चालू राहील। आरटीओ तर शहराला दिसतच नाही, फक्त हायवेला दिसते। नाही आहे, आपण रिक्षासाठी इथं खास 2 स्पॉट ठेवलेले आहेत, जे सकाळी पण काम करतात, संध्याकाळी पण काम करतात। खत्री साहब, क्या कहेंगे? आज वसई में पहली बार मीटर रिक्शा शुरू हुआ, आप भी एक रिक्शा यूनियन चलाते हैं, क्या असर इसका होगा रिक्शा चालकों मालकों के लिए? किस तरह से फायदेमंद है, पब्लिक के लिए किस तरह से फायदेमंद है? मीटर ऑलरेडी वसई तालुका हम एमएमआरटी क्षेत्र में है। वसई तालुका सा ये एमएमआरटी क्षेत्र में है, तो वहाँ मीटर ऑलरेडी चालू है। हमारे पास मीटर रिपेयरिंग है, मीटर चालू है। हम लोग हर साल मीटर टेस्टिंग करते हैं, 26 रुपये के हिसाब से उसका रिकैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ मीटर चालू है। यहाँ का शेयर भाड़ा जो है वो भी मीटर के तय हुआ है, तो हमको सिर्फ मीटर डाउन करना था। आज से 25 साल तक हम लोग 25 साल तक शेयर पे चल रहे, बराबर है। एक नया लोगों को सुविधा, आज जो भांडवलशाही कंपनी जो मैं बोला रैपिडो,
ओला उबेर ये जो कंपनियां हमारा मीटर का भाड़ा लेके जा रही है उसके लिए ये पर्याय है। अच्छा निर्णय हो गया रिक्शा वालों का। जो हम लोग आज तक सिर्फ स्टेशन में आके शेयर ही भाड़ा रखते थे, अगर मीटर रिक्शा चालू हो गई तो हर सोसाइटी में रिक्शा 2-4 खड़ी रहेगी, तो स्टेशन का भीड़ कम हो जाएगा, पब्लिक को बिजनेस, रिक्शा वाले को एक्स्ट्रा बिजनेस मिलेगा। अगर मीटर रिक्शा चालू होगी तो एक रिक्शा के पीछे 2 रिक्शा एक्स्ट्रा निकलेगा स्टैंड की तरफ से, तो स्टैंड में जो भीड़ हो रही है तो भीड़ डिवाइडेड हो जाएगी, तो जल्दी से जल्दी तुरंत भाड़ा मिलेगा। हम सिर्फ ट्रेन के, यहाँ का बिजनेस ट्रेन के ऊपर डिपेंड है, बराबर है। तो अभी यहाँ की जो सोसाइटी बढ़ी है, हर जगह जगह नाला सुपारा जगह आपको 5 लाख से अभी 25 लाख हो गए, तो पब्लिक सोसाइटी बढ़ रही है और चाली बढ़ रही है, तो वहाँ हमारा रिक्शा की जरूरत है। तो वहाँ रिक्शा अगर शेयर रिक्शा चालू करे, स्टेशन से वहाँ से लेके, अगर एक सोसाइटी से लेके हमको यहाँ स्टेशन में आना है तो वहाँ उनके लिए शेयर पर्याय नहीं है, उनको स्पेशल है, तो उनके लिए वो अच्छा है। क्योंकि शेयर रिक्शा मेन रोड पे चलती है और मीटर रिक्शा हर सोसाइटी के इधर से जहाँ हाथ देके आपका मीटर रिक्शा शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से गर्दी डिवाइडेड होगी, रिक्शा वालों का व्यवसाय बढ़ेगा। जो वडाला परमिट है, अंधेरी परमिट है, बोरोली परमिट है, ठाणे परमिट है, यहाँ की रिक्शा यहाँ आके बिजनेस करे। आपको अगर देखना है रैपिडो, अभी बुकिंग करो, आपको 5 मिनट में यहाँ रैपिडो आएगी, तो यहाँ हमारे स्टैंड वाले देखते रहेंगे। अगर उसको बाहर जाना है लंबा भाड़ा 100 रुपए का, तो हमारा नुकसान किसका हो गया? हमारा रिक्शा वाले का। तो वो रिक्शा वाले ने सोचना चाहिए, वो जन जागृति अभी हम करेंगे, आज तक उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था, तो अभी मीटर शुरू हुआ है, तो हम लोग यहाँ अगर जागरूक हो तो वो अपने आप बाहर जाएंगे। तो यहाँ आप बोलिए। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन एक सवाल ये है कि आप अभी जैसा बोल रहे कि है कि सोसाइटी में रिक्शा की पहुंच होगी, ये बात डेफिनेटली होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, सब रिक्शा वाले नहीं, लेकिन कुछ रिक्शा वाले चुनिंदा लोग ऐसे थे, उनको जाकर झगड़ा करना ही है, वो जाकर सोसाइटी के बाहर जाकर जो भाड़ा हुआ उससे अधिक भाड़े की डिमांड करते हैं, वहां जाकर फिर ऐसी परिस्थिति से कैसे निपटा जाएगा? देखिए है, ये हर 100 में से 2-5 लोग रहेंगे। आप अगर एक बार मीटर डाउन किया तो आपको कोई अधिकार नहीं, आपके पास रेट कार्ड रहेगा, पब्लिक को भी मालूम है रेट कार्ड क्या है, वो रेट कार्ड के हिसाब से 1 रुपया भी उसको देना ज्यादा नहीं है। एक बार हम सिर्फ स्टार्टिंग में बैठना चाहिए, स्पेशल मीटर जाएंगे कि शेयर जाएंगे, ये 2 कंफ्यूजन अगर क्लियर हो गया तो किसी का झगड़ा नहीं होगा। अगर जो रिक्शा वाला कोई भी ज्यादा शेयर से भी ज्यादा भाड़ा मांगेगा, उसके ऊपर तुरंत पुलिस ऑनलाइन कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट आप दर्ज कर सकते हैं। अच्छा, पब्लिक की बात हुई, अब रिक्शा यूनियन से रिक्शा यूनियन, कभी कभी रिक्शा यूनियन से रिक्शा यूनियन में आपस में टकराव होता है, किस बात से लेके? अलग अलग मामले पर। कोई उनकी यूनियन से जुड़ा हुआ, उसने कुछ किया तो दूसरी यूनियन। अब इस मामले में रिक्शा यूनियन सब किस तरह से एक साथ है? इस मैटर में जिसको अभी सब उस दिन मीटिंग हो गया था, मीटिंग में सब आए थे, बराबर है। शेयर रिक्शा, पब्लिक को, रिक्शा वालों को ये मालूम हो गया कि शेयर रिक्शा बंद हो जाएगी, लेकिन उनके दिमाग में ये डर था, लेकिन मैडम ने पूरा क्लियर कर दिया कि यहाँ शेयर रिक्शा के साथ साथ ये पर्याय है, ये मीटर रिक्शा का शुरू हो जाएगा, इसलिए कोई झगड़ा नहीं, किसी का नुकसान नहीं, कोई इसमें किसी का ये नहीं। लोगों को जो पर्याय है, ऑलरेडी हमारे जो परमिट सेक्शन में परमिट जो हमको दिया जाता है उसमें कंपलसरी लिखा गया कि आपको मीटर पे चलना है, तो वो हम परमिट के रूल्स के हिसाब से फॉलो करेंगे। कोई मेरा घर का रूल नहीं, मेरा यूनियन भी रहेगा तो उसमें मैं मेरा कानून नहीं चलाऊंगा, जो परमिट पे लिखा हुआ है वही कानून उसको फॉलो करूंगा। मैं मेरा किसी का भी यूनियन रहने दो, वो जो परमिट रूल रेगुलेशन है उसके ऊपर हमको फॉलो करना है, उसके आगे या उसके कम से भी कोई भी ज्यादा। और मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ से हमको स्टेला से लेके कोर्ट तक हम 25% भाड़ा अभी भी कम ले रहे हैं, एज पर RTO रूल एंड रेगुलेशन। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। अगर हम एज पर RTO के हिसाब से लागू करेंगे तो हमारे रिक्शा में भी, स्पेयर में भी कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि ये क्या है, सबको देख रहा है। यहाँ के जो आर्थिक उत्पन्न का स्रोत है, यहाँ के जो ग्रामीण भाग अपना, ठीक है महानगर पालिका, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ का आर्थिक स्रोत बढ़ गया है, तो यहाँ के जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए ये शेयर रिक्शा फायदे का है, और जिसको फैमिली है उसके लिए मीटर रिक्शा है। कोई भी मीटर रिक्शा डाउन करो, अभी भी है, ऐसा नहीं है, अभी भी है, लेकिन वो बोल के बैठना चाहिए, ये हमारा ऐसा है।